हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एडिटोरियल वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे चंद्रयान 3 बिकॉज जुलाई 14 को इसरो ने जो लॉन्च है चंद्रयान 3 का, दैट इज चंद्रयान 3 मिशन, उसे सक्सेसफुली अचीव किया है। दैट मीन्स द लॉन्च वाज सक्सेसफुल एंड इट वाज डन विद द हेल्प ऑफ लॉन्च व्हीकल मार्क 3 एंड इट वाज लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा। सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू एंड GS3 के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं एसोसिएटेड विद चंद्रयान 3 वो पेपर में आ सकते हैं। सो लेट डिस्कस कि की हाईलाइट क्या थे न्यूज़पेपर्स में। उसके बाद चंद्रयान 3 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या उसके लैंडर की डिटेल्स हैं जो कि विक्रम है, और रोवर दैट मीन्स प्रज्ञान की क्या डिटेल्स हैं, चंद्रयान 2 से क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या क्या एडवांसमेंट है, और क्यों हमें चंद्रयान 2 जो था उसके बाद चंद्रयान 3 की क्यों ज़रूरत पड़ी है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब हम इस एडिटोरियल वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट वाज देयर इन न्यूज़पेपर्स बाय स्टडिंग द की हाईलाइट्स। चंद्रयान 3 जो है बेसिकली रेप्लिका माना गया है चंद्रयान 2 का, बिकॉज बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं और कुछ एडवांसमेंट्स हैं चंद्रयान 2 से इसमें। चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च किया था जुलाई 2019 में एंड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्बिटर एंड अ लैंडर विच इज नेम्ड विक्रम एंड इट वाज बेयरिंग अ रोवर ऑल्सो विच वाज नेम्ड प्रज्ञान। चंद्रयान 3 में जो लैंडर एंड रोवर यूज़ किए गए हैं वो सेम है, उनका नाम सेम रखा गया है। बेसिकली दे आर नॉट सेम। विक्रम जो लैंडर है उसमें एडवांसमेंट्स किए गए हैं, बट नाम जो है वो सेम रखा गया है चंद्रयान 2 की इंपॉर्टेंस को मार्क करते हुए। Now, while entering the orbiter into the orbit around the moon, जो सरफेस मिशन था वो फेल हो गया था चंद्रयान 2 का, एंड जो लैंडर था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, एंड इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग वो जो है वो क्रैश हो गया था। सो बेसिकली दिस वॉज द अनसक्सेसफुल पार्ट ऑफ चंद्रयान 2, दैट इज़ वाई हमें चंद्रयान 3 की ज़रूरत पड़ी। और जो चंद्रयान 3 रॉकेट है इट विल प्लेस द पेलोड्स जो कि हैं लैंडर और रोवर के साथ। लैंडर के साथ आपके 4 पेलोड्स हैं और रोवर के साथ 2 जो पेलोड्स हैं उनको वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ में प्लेस करेगा, जहाँ से प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है विल टेक ओवर एंड द पायलट the lander to a circular orbit around the moon. ओके, सो बेसिकली एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लेस होने के बाद जो है प्रोपल्शन मॉड्यूल के आगे का जो मिशन है, लैंडर की जो लैंडिंग हमें मून पे करानी है और जो रोवर का पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। फाइनली जो लैंडर होगा इट विल डिटैच इटसेल्फ एंड इट विल बिगन अ सीरीज ऑफ मैनोवर्स कल्मिनेटिंग इन अ ग्रेजुअल लैंडिंग विच इज एक्सपेक्टेड टू बी प्लान्ड इन अराउंड August 23 एंड 24 ऑफ दिस ईयर ओनली, दैट इज 2023। दैट मीन्स 23 से 24 अगस्त के आसपास कहा जा रहा है कि मून पे जो है लैंडर लैंडिंग करेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट चंद्रयान 3। नाउ एज आई टोल्ड यू कि लैंडर का जो मिशन है चंद्रयान 2 का वो अनसक्सेसफुल रहा था, तो देर आर सर्टन एडवांसमेंट्स जो चंद्रयान 3 में करी गई हैं लैंडर में स्पेसिफिकली, जैसे कि वी हैव स्ट्रेंथन द लैंडर्स लेग, हमने लोअर किया है इट्स मिनिमम थ्रस्ट, इन्हांस की है अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, ऑल्सो वी हैव अपग्रेडेड द लैंडिंग सीक्वेंस इन चंद्रयान 3। नाउ जो सॉफ्ट लैंडिंग की हमने मून पे बात करी है वो एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है फेलियर्स की, जैसे कि हमने चंद्रयान 2 के केस में देखा भी था। लेकिन देर आर चांसेस कि कॉन्सिक्वेंसेज या फेलियर के साथ साथ ये भी चांसेस हैं कि अगर हम सक्सेसफुल होते हैं इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग अचीवमेंट, और उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी हमें जियोलॉजी समझने के लिए, जो कि मून की है उसके सरफेस पे क्या फीचर्स हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन, एलिमेंटल कॉम्पोजिशन एक्सेट्रा, हमें समझने में हेल्प मिलेगी। And it will also make it the surface mission closest to the lunar south pole till date, आज तक का सबसे साउथ पोल को क्योंकि पहुंचना बहुत मुश्किल माना जाता है, एंड इट इज़ अ रीजन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि उसकी वो जियोलॉजी ऐसी यूनिक है जिसकी वजह से उसे स्टडी करना जो है बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली बोला जाता है कि महत्वपूर्ण हो जाता है। सो एक ऐसा मिशन माना जाएगा जो कि लूनार साउथ पोल के हम क्लोजेस्ट पहुँच पाएंगे अभी तक के। नाउ एज आई एम सेइंग दैट साउथ पोल को डिस्कवर करने की ये एक हम बोल सकते हैं मिशन है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने 6 जो साइंटिफिक पेलोड्स हैं वो भेजे हैं इस मिशन में। जैसे कि मैंने आपको बताया 4 लैंडर से एसोसिएटेड हैं, 2 रोवर से एसोसिएटेड हैं, एक और 7th इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम प्रोपल्शन मॉड्यूल बोलते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोपल्शन मॉड्यूल किस लिए यूज़ किया जाता है। ना अगर ये मिशन जो है सक्सेसफुल हो जाता है इट इज़ गोइंग टू प्ले आउट विद इंडियाज डिसीजन टू जॉइन एट्रिमिस अकॉर्ड ऑल्सो, जैसे कि पता है आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा इंडिया ने डिसाइड किया है एट्रिमिस अकॉर्ड को वो ज्वाइन करेगा, सो इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर अस दैट वेज ऑल्सो। एट्रिमिस अकॉर्ड क्या है थोड़ा समझ लेते हैं।
व्हेन वी टॉक अबाउट एट्रिमस अकॉर्ड, आपको पहली बात याद रखनी है कि ये नॉन बाइंडिंग है। ओके, इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन एनी ऑफ द नेशंस जो सिग्नेटरीज हैं इसके। दूसरा, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिससे हमें गाइडेंस मिलती है टुवर्ड्स द सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन। एंड हम अगर बात करें प्रिंसिपल्स हैं, इनके बेसिस पे ये अकॉर्ड बनाया गया था एंड ये 2020 में आया था अकॉर्ड। तब इसके 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे एंड एज ऑफ नाउ अ लॉट ऑफ मेंबर्स आर देयर, यू कैन सी द नेम्स हियर। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया मेंबर है, बहरीन, ब्राज़ील, कनाडा, इजराइल, इटली, जापान, ऑल आर द मेंबर हियर एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो सेड कि हमें भी ज्वाइन करना है। वट आर द प्रिंसिपल्स? जो सेट ऑफ प्रिंसिपल हमने बात करी कि इट इज एन अकॉर्ड इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, वट आर दोज प्रिंसिपल? पहला है पीसफुल पर्पस। जब भी कोई सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन होती है तो उसका पर्पस जो है वो पीसफुल होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना इज अनदर प्रिंसिपल। इंटरऑपरेबिलिटी, देन इमरजेंसी असिस्टेंस इन केस ऑफ इमरजेंसी, then registration of space objects is another principle. Releasing of scientific data which is achieved in the explorations is one of the other principles. Then protecting heritage, space resources जितने भी होते हैं, deconfliction of the activities which are associated with your civil space exploration. Then orbital debris and spacecraft disposal की भी ये बात करता है. So these are the principles जिनके बेसिस पे एट्रिमस अकॉर्ड बनाया गया है. India is planning to join it. नाउ लेट्स टॉक अबाउट चंद्रयान 3 अगेन। वापस आते हैं चंद्रयान 3 पे और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने क्यों ये चंद्रयान 3 मिशन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए मून को स्टडी करना क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझते हैं, उससे मिशंस जो हैं उनसे पता लगता है। नाउ पहला इज़ वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनार सरफेस। जो हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 की, जैसे कि चंद्रयान 2 में जो सॉफ्ट लैंडिंग एंड सेफ लैंडिंग का पर्पस था हमारा वो फेल हुआ था। सो बेसिकली इन द वर्ल्ड अगर हम बात करें कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर डेवलप की जाती है या टेस्ट की जाती है तो इट बेसिकली शोकेसेस द एबिलिटी टू अचीव दैट टारगेट। सो जब हम सॉफ्ट एंड सेफ लैंडिंग जो है अचीव कर पाएंगे लूनार सरफेस पे, तो हमारी जो एबिलिटी है टू अचीव अ प्रिसाइज एंड कंट्रोल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनार सरफेस, इसको शोकेस करेगा ग्लोबल लेवल पे। और इंडिया जो है, इंडिया की कॉम्पिटेंस बोल सकते हैं या कैपेसिटी जो है सेफ लैंडिंग की ऑन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बॉडीज, दैट मीन्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज के ऊपर जो सेफ लैंडिंग करने की कैपेसिटी है इंडिया की, कॉम्पिटेंस है, उसको प्रूव करेगा। इससे फ़ायदा हमें ये होगा कि जो फ्यूचर मिशंस हैं उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है और जो टेक्निक्स है वो रिक्वायर्ड जो होती हैं वो टेस्टेड होंगी, और हम क्रूड मिशंस, दैट मीन्स ह्यूमंस की अगर बात करें लूनार सरफेस पे लैंड करवाने की, उन मिशंस में इसे यूज़ कर पाएंगे बेटर, और बेटर वे में मॉडिफाई करके यूज़ कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट दीज टेक्नोलॉजीज एंड इनका सेफ लैंडिंग अगर हम करवा पाएंगे तो एक एविडेंस रहेगा कि हाँ ये टेक्नोलॉजी टेस्टेड है। सो दैट इज़ वाई वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन इज कि वी हैव टू मेक श्योर कि सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग होती है लूनार सरफेस पे। Now when we talk about the second objective, which is again an important objective, और the main objective जो 3 है उसमें से second objective की बात करें तो रोवर को जो है डेमोन्स्ट्रेट करता है रोविंग ऑन द मून। दैट मीन्स रोवर जो है वो मून सरफेस पे, दैट इज लूनार सरफेस पे रोविंग करते हुए हमें जो है वो दिखाना है, ताकि कि हमारा जो रोवर मॉड्यूल हमने डेवलप किया है उसकी मोबिलिटी एंड ऑपरेशनल कैपेसिटीज़ जो हैं या कैपेबिलिटीज़ जो हैं हम उसे प्रूव कर पाएँ, वैलिडेट कर पाएँ कि हमने जो रोवर मॉड्यूल बनाया है वो लूनार टेरेन के लिए स्टेबल है, लूनार हार्श एनवायरनमेंट जो लूनार सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं या एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है उसको सर्वाइव कर सकता है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस लीड कर सकता है। सो बेसिकली जो फर्दर जो रोवर मिशंस होंगे इंडिया के या बाहर की कंट्रीज़ के, उनके लिए एक फाउंडेशन ये ले डाउन करेगा कि अगर ये वाला रोवर जो है मून का टेरेन एंड एनवायरनमेंट सर्वाइव कर सकता है तो उससे एडवांस वर्जन की और आगे आएंगे। सो इससे होगा क्या, एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन हम कर पाएंगे, सैम्पल कलेक्शन हम कर पाएंगे लूनार सरफेस से, और साइंटिफिक एनालिसिस कर पाएंगे लूनार सरफेस के वेरियस रीजन्स में। ओके, सो दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव। नाउ द थर्ड वन इज इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज लूनार सरफेस के ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, स्टडीज करना है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ वहाँ कैसी हैं, कॉम्पोजिशन क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या पोटेंशियल रिसोर्सेज वहाँ हो सकते हैं, मून की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, मून की इवोल्यूशन कैसे हुआ है, वहाँ क्या प्रोसेसेस होते हैं, इन सबको समझने के लिए हमें मून की कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़, रिसोर्सेज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई ये इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट भी है। ओके, अगर हम ये सब चीज़ें कर पाते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इंडिया को। क्या सिग्निफिकेंस
इनका वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं क्या डेवलपमेंट और टाइमलाइन क्या रहा है चंद्रयान 3 का, और लैंडर और रोवर में क्या टेक्नोलॉजीज हैं वो समझ लेते हैं। सो डेवलपमेंट एंड टाइमलाइन की अगर बात करें तो लॉन्च जो था चंद्रयान 3 मिशन का, दैट द अनाउंसमेंट ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन की अगर बात करें तो दैट वाज इन जनवरी 2020। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ था कि जो चंद्रयान 3 का प्रोसेस था वो डिले हो गया था, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग जो शेड्यूल्स थे वो इम्पैक्ट हुए थे। सो दिस मिशन वॉज शिफ्टेड और पोस्टपोन हुआ था, और जुलाई 14 2023 के लिए लॉन्च जो है इसका डिसाइड किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर विच इज इन श्रीहरिकोटा से। ओके, एंड व्हाट वी आर यूजिंग हेयर इज GSLV Mark 3 जो लॉन्च व्हीकल है वो हम यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम LMV-3 के नाम से भी जानते हैं। पहले GSLV-3 बोलते थे उसको। Now this is capable of delivering the integrated module to the space, that is why we are using it। और ये सबसे पावरफुल व्हीकल भी बोलते हैं इंडिया के पास जो PSLV, GSLV, SSLV अवेलेबल हैं। LMV-3 जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसका पेलोड कैपेसिटी भी ज़्यादा है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द जर्नी एंड लूनार ऑर्बिट, 1 मंथ का टाइम लगेगा उसे मून तक पहुंचने के लिए, और जो लैंडिंग का टाइम डिसाइड किया गया है लैंडर मॉड्यूल का वो कहा गया है अप्रॉक्सीमेटली 23 से 24 अगस्त 2023 रहेगा। ऑपरेशन की ड्यूरेशन की अगर बात करें तो रोवर मॉड्यूल की, दैट मीन्स प्रज्ञान जो है हमारा रोवर मॉड्यूल, वो लूनार सरफेस पे 1 लूनार डे के लिए ऑपरेट करेगा एंड 14 अर्थ डेज की जो इक्विवेलेंट होता है, दैट मीन्स अर्थ के डेज के हिसाब से काउंट करें तो वो 14 दिन वहाँ पे अपनी रिसर्च डिस्कवरीज एक्सेट्रा करेगा, सैम्पल कलेक्शंस करेगा, लेकिन दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 लूनार डे। ओके, जितने भी केमिकल एनालिसिस, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एक्सेट्रा डिजाइन है वो सब वो इन्हीं 14 अर्थ डेज या 1 लूनार डे कंप्लीट करेगा। Okay, so now let's talk about the composition or we can say the components of Chandrayaan 3, that is the lander and the rover configuration जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पहले जो है लैंडर के क्या क्या पेलोड्स हैं, वो डिफरेंट क्या पेलोड्स हैं, उनके काम क्या हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पेलोड अगर हम बात करें तो वो है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। सो बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है मून सरफेस की, या मून सरफेस पे क्या टेम्परेचर है उसको ये मेजर करेगा। इससे हमें मून्स रिगलित की या थर्मल प्रॉपर्टीज़ मून की क्या हैं वो पता चलती हैं, जिससे हमें वहाँ हीट डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, सोलर रेडिएशन का क्या इम्पैक्ट होता है लूनार सरफेस पे वो पता चलेगा। नाउ व्हाई दिस इंफॉर्मेशन आर इम्पॉर्टेंट टू व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मून्स रिगलिथ, बिकॉज इससे हमें जियोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या हैं, सरफेस फीचर्स क्या हैं, जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं मून के वो पता चलते हैं। तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकेंड पेलोड ओवर द लैंडर इज इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी। As the name suggests, it is associated with seismic activity, so it is going to measure and analyze the seismic activity around the landing site. That means जहाँ पे लैंडर लैंड करेगा, if this is the landing site, तो उसके अराउंड जितना भी एरिया है वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी क्या है, कितनी है, वो ये मेजर करेगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सिस्मिक एक्टिविटी, उससे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, सब सरफेस कैसा है, क्या कॉम्पोजिशन है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, ये पता चलते हैं, जिससे वी कैन टॉक अबाउट व्हाट वाज मून्स जियोलॉजी, सिस्मिसिटी का क्या स्टेटस है, पोटेंशियल जियोलॉजिकल हजार्ड्स क्या हैं वहाँ, वो हमें पता लगते हैं। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मून सरफेस बेटर। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पेलोड ऑफ द लैंडर विच इज लैंगमीर प्रॉब, LPB जिसे बोलते हैं। सो दिस लैंगमीर प्रॉब है, इट इज गोइंग टू एस्टिमेट द प्लाज्मा डेंसिटी, दैट मीन्स लूनार एनवायरमेंट में प्लाज्मा डेंसिटी कितनी है, क्या वेरिएशन होते हैं, दैट मीन्स मून्स के जो एक्सोस्फेयर है उसमें प्लाज्मा का क्या बिहेवियर है हम पता लगा पाएंगे, कितना प्रेजेंस क्या है उसका वो पता लगा पाएंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्लाज्मा डेंसिटी, इससे क्या पता चलता है, बेसिकली हम सोलर विंड्स का इंटरैक्शन जो है विद मून एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द लूनार सरफेस इसे बेटर एनालाइज कर पाएंगे। ओके, नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट पेलोड ऑन योर लैंडर इज पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, जो कि नासा के साथ एकोमोडेट किया है हमने, एंड इट इज़ यूज फॉर लूनार लेजर रेंजिंग स्टडीज़, जिससे अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है हम और प्रिसाइजली बता पाएंगे, जिससे हमें हेल्प होगी लूनार डायनेमिक्स को बेटर स्टडी करने में। इससे क्या पता चलता है, इससे हमें जो मून की ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस है या मून का जो ऑर्बिट है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बेटर हो पाएगी, हम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को इन्हांस कर पाएंगे बाय अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट मोर। ओके, एज आई टोल्ड यू कि जो लैंडर है इट हैज़ बीन मॉडिफाइड, चंद्रयान 3 में बेटर लैंडर है, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज आए हैं तो वो समझते हैं क्या है।
पहला जो है लैंडर इज इक्विप्ड विद ऑल्टीमीटर, जो कि लेजर एंड RF बेस्ड ऑल्टीमीटर्स हैं, एंड दे विल बी एबल टू गिव प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ ऑल्टीट्यूड। जब डिसेंट का टाइम होगा तो वो प्रिसाइज ऑल्टीट्यूड बता पाएंगे। सेकेंड इज योर वेलोसिटी मीटर। ओके, ये लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर है। लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा भी लगा है ताकि कि लैंडिंग के टाइम पे वेलोसिटी को मॉनिटर किया जा सके। देन इनर्शियल मेजरमेंट्स, सो लेजर जायरो बेस्ड इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एक्सेलरोमीटर दिया गया है ताकि कि नेविगेशन एंड कंट्रोल इजी एंड प्रिसाइज हो पाए। नाउ द फोर्थ वन इज प्रोपल्शन सिस्टम, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो बेटर किया गया है। नेविगेशन एंड गाइडेंस कंट्रोल की अगर बात करें तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है इट इज़ पावर्ड विद डिसेंट ट्रेजेक्ट्री डिज़ाइन एंड एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स, ताकि कि जो कंट्रोल है डिसेंट के टाइम पे वो बेटर एंड प्रिसाइज हो। देन इट इज़ ऑल्सो इक्विप्ड विद लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा, ताकि कि एल्गोरिथम्स जो यूज़ होते हैं उसमें वो प्रोसेस कर पाएँ, डिटेक्ट कर पाएँ कोई भी हजार्ड अगर होने वाला है और उसको अवॉइड करने के लिए स्टेप्स बता पाएँ। Then as I told you, the legs are strengthened for the landing of the lander. So landing leg mechanism जो है वो enhance किया गया है, and it is aiming towards safe deployment and landing of the lander module. That is why we have strengthened this. So these were the technologies जो लैंडर में मॉडिफाई की गई हैं या नई आई हैं, so that बेटर लैंडिंग, हम सॉफ्ट लैंडिंग जो हम प्लान कर रहे हैं वो हो पाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोवर, जिसमें दो आपके पेलोड्स हैं। पहला है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, दूसरा है लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। नाउ पहला जो है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, वो बेसिकली एलिमेंटल कॉम्पोजिशन जो है मून सरफेस की उसको डिटरमाइन करेगा, वेयर एज द सेकेंड वन LIBS इज गोइंग टू जज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लूनार सरफेस, जिसमें लेजर इंड्यूस प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी वो यूज़ करेगा ये केमिकल कॉम्पोजिशन का पता लगाने के लिए। नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग APXS, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा और क्वांटिफाई करने में हेल्प करेगा जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है मून सरफेस पे लैंडिंग साइट के आसपास। ओके, नाउ इससे हमें क्या पता चलेगा, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, सरफेस पे क्या प्रोसेसेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है डिफरेंट एलिमेंट्स का मून पे, वो हमें पता चलेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, बेसिकली जैसे कि मैंने बताया केमिकल कॉम्पोजिशन के लिए है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन जितनी भी लूनार रिगलिथ की है वो हमें पता लगेगी, जिससे जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को एनालाइज करना बेटर हो जाएगा, आसान होगा थोड़ा। मिनरल्स क्या अवेलेबल हैं वहाँ वो पता चलेगा, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं मून सरफेस पे हमें वो भी पता चलेगा। Okay, now let's understand the significance of Chandrayaan 3. Why Chandrayaan 3 is very very important for us. पहला है एडवांसिंग लूनार एक्सप्लोरेशन। चंद्रयान 3 अगर सक्सेसफुल होता है तो इंडिया जो अपनी कमिटमेंट है टुवर्ड्स लूनार एक्सप्लोरेशन एंड अपनी नॉलेज जो मून के बारे में उसे एक्सपैंड करना है वो उसको बेटर डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा कि हम चांद के बारे में कितना जानते हैं या मून की सरफेस के बारे में हम कितना जानते हैं, वो ज़्यादा बेटर हो पाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, जब लूनार एक्सप्लोरेशन के बाद जो हमारे पास डेटा होगा उसकी वजह से हम और लूनार मिशंस जो हैं वो प्लान कर सकते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन द फ्यूचर ऑल्सो। सेकेंड इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, जैसे कि मैंने बताया कि जो इंडिया प्लान कर रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए, हमें रोवर जो है रोव करते हुए दिखाना है मून सरफेस पे, इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। अगर ये सब सक्सेसफुल होता है तो इस मिशन के ज़रिए हमने जितनी भी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की है वो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है, और हम ये प्रूव करेंगे कि हाँ दे आर सक्सेसफुल, दे वर्क परफेक्टली, और एक मिशन सक्सेसफुल हुआ है इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ, तो टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट होगी इंडिया की। देन साइंटिफिक डिस्कवरीज, क्योंकि ये मिशन अगर सक्सेसफुल होता है तो बहुत सारा डेटा हमारे पास मून से एसोसिएटेड होगा, सो मून से रिलेटेड जो डिस्कवरीज हैं हमारी उसमें एनहांसमेंट होगी, हम ज़्यादा बेटर चीज़ें मून से एसोसिएटेड कर पाएंगे, जैसे कि रिसोर्स एलोकेशन या रिसोर्स यूटिलाइजेशन हुई या सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में हम बेटर मिशंस कर पाएंगे क्योंकि हमें नॉलेज होगी, थर्मल प्रॉपर्टीज़ बेटर पता लगा पाएंगे, जिससे कि हमारी लूनार जियोलॉजी एंड एवोल्यूशन के बारे में जो नॉलेज है वो एनहांस होगी, ज़्यादा बेटर हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे मून को और बेटर जो मिशंस हैं वो लीड कर पाएंगे। देन द फोर्थ वन इज ग्लोबल कोलैबोरेशंस। नाउ जब भी कोई कंट्री कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है और वो सक्सेसफुल होती है तो ऑब्वियसली डेटा शेयरिंग होती है, नॉलेज शेयरिंग होती है, इनिशिएटिव्स होते हैं, जॉइंट इनिशिएटिव्स होते हैं, कलेक्टिव लूनार एफर्ट्स जो हो सकते हैं हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कर सकते हैं अगर हमारी टेक्नोलॉजी ट्रस्टेड होगी तब। सो नेशनल पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट हो जाता है, क्योंकि इंडिया को ऐसे देखा जाएगा कि इंडिया ने सक्सेसफुल मिशन जो है लीड किया है
और आज की डेट में जो लूनार मिशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल लेवल पे, तो इंडिया अपना एक स्टैंड जो है वो बना पाएगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम दीज 4 पॉइंट ऑफ व्यूज़. नाउ लेट्स कम टू द फ्यूचर प्लान्स. ये फ्यूचर में इंडिया को कैसे हेल्प करेगा अगर हम ये मिशन में सक्सेसफुल होते हैं. सो पहला जो है फ़ायदा वो होगा रिसोर्स यूटिलाइजेशन की. अगर बात करें तो चंद्रयान 3 से या सब्सिक्वेंट मिशन जो होते हैं, जो भी मिशन मून से रिलेटेड रिसोर्सेज की हम एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि मून पे वाटर है या नहीं, आइस है या नहीं, क्या पोटेंशियल फ्यूचर हो सकता है ह्यूमन मिशंस का मून पे, सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन है या नहीं. सो ये सब चीज़ें हमारे लिए आसान होगी और हम रिसोर्स यूटिलाइजेशन में जो मिशन का डेटा है वो यूज़ कर पाएंगे. देन लूनार का साउथ पोल एक्सप्लोरेशन, जैसे कि मैंने कहा साउथ पोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जियोलॉजी वाइज एंड थोड़ा सा अनडिस्कवर्ड रहा है बिकॉज इट इज़ कॉम्प्लेक्स एरिया एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू रीच. और चंद्रयान 3 जो है वो फोकस करता है साउथ पोल रीजन पे. जो कि परमानेंटली शैडोड क्रैटर्स भी वहाँ पाए जाते हैं. तो अगर वहाँ पे हम डिस्कवरीज जो करते हैं हम एक अपना स्टैंड जो है बेटर कर पाएंगे. और लूनार साउथ पोल एक्सप्लोरेशन जो है वो हम फ्यूचर में और ज़्यादा प्लान कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में प्लान कर सकते हैं क्योंकि एक मिशन सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुका होगा. नाउ द नेक्स्ट इज ह्यूमन लूनार मिशन. अभी ये मैंड नहीं है, ये क्रूड मिशन नहीं है चंद्रयान 3. सो अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता है तो हम ह्यूमन लूनार मिशन भी प्लान कर सकते हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स के साथ. सो दिस इज अनदर प्लान. देन एनहांस साइंटिफिक मिशंस, क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रूवन रहेगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमें देखने के लिए मिलेगी. सो इट इज़ गोइंग टू ले डाउन द फाउंडेशन फॉर द फर्दर जो लूनार मिशंस जो हैं हम प्लान कर सकते हैं, न्यू लूनार मिशंस जो कि और ज़्यादा डिटेल्ड होंगे. सो उसके लिए बेटर है. देन इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, जैसे कि मैंने आपको समझाया इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के लिए इंपॉर्टेंट ये इसीलिए है क्योंकि नॉलेज शेयरिंग, जॉइंट मिशंस, देन कॉम्प्रिहेंसिव लूनार मिशंस के लिए डेटा अवेलेबल करवा पाएगा चंद्रयान 3. देन डीप स्पेस मिशंस. नाउ डीप स्पेस मिशंस की बात इसलिए कर रहे हैं हम यहाँ क्योंकि अगर हम ये टेक्नोलॉजी अच्छे से टेस्ट करते हैं तो इसे हम और मिशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मार्स एक्सप्लोरेशन हुआ, प्लानिटरी मिशंस हुए, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो और बॉडीज हैं उनके लिए जो मिशंस हम प्लान करते हैं, या सोलर सिस्टम एंड सोलर सिस्टम के बियॉन्ड जो मिशंस हम प्लान करते हैं वहाँ ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर पाएंगे. सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट फ्यूचर डीप स्पेस मिशंस के लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इन समरी, अगर हम नटशेल में बात करें तो जो चंद्रयान 3 है वो इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट लूनार मिशन हो जाता है, जो एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो है वो इंडिया के स्पेस सेक्टर में या स्पेस एक्सप्लोरेशन में साबित होगा. और बेसिकली फोकस करेगा 3 एरियाज पे, सेफ लैंडिंग एंड आपकी सॉफ्ट लैंडिंग, रोविंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं और इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो हैं मिशन में उन्हें शोकेस करना है ताकि कि इंडिया की कमिटमेंट जो लूनार रिसर्च की तरफ है वो वर्ल्ड लेवल पे हम प्रूव कर पाएँ. ऑल्सो जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं वो बेटर वे में कर पाएँ. सो चंद्रयान 3 एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट रहेगा इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के अगर हम बात करें तो ओवरऑल. सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन. और इससे दूसरा फ़ायदा इंडिया की तरफ ये होगा क्योंकि इंडिया सिर्फ चंद्रयान 3 को एक लूनार मिशन की तरफ नहीं देखता है. चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने से जो बाकी लूनार रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन है जो फ्यूचर में हम करना चाहते हैं या मिशंस जो है लूनार सरफेस से एसोसिएटेड हम करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चंद्रयान 3. सो बेसिकली आई हैव कवर्ड इन द वीडियो व्हाई चंद्रयान 3 इज़ इम्पॉर्टेंट. प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स हैं लूनार सरफेस से एसोसिएट कि क्या क्या चीज़ें हम डिस्कवर करना चाहते हैं, लैंडर जो विक्रम है उसके क्या फीचर्स हैं या कौन से पेलोड्स वो कैरी करता है, जो आपका रोवर है प्रज्ञान वो क्या पेलोड्स कैरी करता है, वो सब हमने डिटेल में पढ़ा. मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट क्यों है मिशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए और फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे, वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस करा. सो फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग विच इज़ एसोसिएटेड विद चंद्रयान 3 इन दिस वीडियो. सो आई होप आपको चंद्रयान 3 मिशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.